वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और यदि आप यूपी से हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि यदि आपने 2016 में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई थी, यदि आपने उसमें आवेदन किया हुआ था तो आपसे संबंधित ये न्यूज़ है। क्योंकि उसमें से 8 विषय ऐसे थे जिन विषयों को जो है अमान्य कर दिया गया है, यानी उन विषयों को रद्द कर दिया गया है। और उन विषयों में जो 341 पद थे और उन 341 पदों पर जो 69,830 आवेदक थे, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। और क्या है पूरा मैटर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये ऑफिशियल लेटर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद का दिखाऊंगा, जिसमें इन्होंने पूरी बात बताई हुई है कि किन किन विषयों के आवेदक का आवेदन जो है निरस्त कर दिया गया है और जिनका निरस्त हुआ है उनको आगे क्या करना है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी, ये पूरी वैकेंसी को निरस्त कर दिया गया है, फिर से आवेदन निकलेंगे। तो इसलिए पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिला दूं कि क्या मैटर था यह पूरा। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 में जो है ये निकली हुई थी, ये आवेदन आए हुए थे और इसमें एक से अधिक विषय थे और सभी विषयों पर जो जिसके दावेदार थे उन्होंने आवेदन किया हुआ था। लेकिन उसमें से 8 विषय जो हैं, उन 8 विषयों को अब जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अमान्य कर दिया है। और उसका रीज़न उन्होंने दिया हुआ है, क्या है मैं पूरा लेटर में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये इनका लेटर है पूरा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद, और ये लेटर जो है 12 जुलाई 2018 का है। और इसमें इन्होंने ये 8 विषय दिए हुए हैं। कौन कौन से विषयों के अमान्य हुए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। तो जीव विज्ञान सब्जेक्ट का जिन एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन जो है फिलअप किया हुआ था, उनका जो है आवेदन निरस्त कर दिया गया है। संगीत सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका भी आवेदन निरस्त कर दिया गया है। कास्ट शिल्प से रिलेटेड आवेदन निरस्त कर दिया गया है। पुस्तक कला, इसी प्रकार टंकड़, आशुलिपिक टंकड़, वानस्पतिक विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान जो है, और संगीत, ये ऐसे 8 सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्टों में जिन आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया हुआ था उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। तो आगे उनके लिए क्या होगा भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इन्होंने रीज़न जो दिया हुआ, देखिए जीव विज्ञान का इन्होंने रीज़न दिया हुआ कि क्यों निरस्त किए हुए हैं। तो लिखा हुआ है, विज्ञापन निरस्त करने का कारण यानी हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में विषय ना होने के कारण जीव विज्ञान विषय को रद्द कर दिया गया है। संगीत में भी एज इट इज़ वही बात इन्होंने कही हुई है। कास्ट शिल्प में भी वही एज इट इज़ वही बात कही हुई है कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में विषय नहीं है। और ये जो 8 विषय हैं, इन्होंने ये बताया हुआ है कि इन 8 विषयों के अब जो है बहुत कम स्टूडेंट होते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए अब इन विषयों के लिए परमानेंट टीचर नहीं रखे जाएंगे। इन विषयों के लिए जो है संविदा पे टीचर रखे जाते हैं। इसलिए ये इन विषयों के गवर्नमेंट जो टीचर के लिए पद जो है स्वीकृत किए गए थे, ये अमान्य है, इसलिए इन्हें हटा दिया गया है। और सारी खामियां इन्होंने बताई थी जो 2016 में विज्ञापन निकला हुआ था कि उस टाइम जो है बिना कुछ जांच पड़ताल किए ही इन पदों को स्वीकृत कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर ऐसे पद नहीं थे तो ऐसे पदों का विज्ञापन नहीं निकालना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं आप लोग या अभ्यर्थी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की फॉल्ट है। और इसमें थोड़े से उन्होंने अवसर भी दिए हुए हैं जिन कैंडिडेट के आवेदन निरस्त हुए हैं। क्या है मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह सारा चीज़ हो गया। और कास्ट शिल्प में भी एज इट इज़ है, पुस्तक कला में भी है, टंकड़ में भी है, आशुलिपिक टंकड़ में भी एज इट इज़ है, और वनस्पति विज्ञान में इन्होंने कहा हुआ है इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम के विषय ना होने के कारण, और संगीत में भी सेम एज इट इज़ इन्होंने कहा हुआ है। अब देखिए, मैं बताऊं आपको कि जिनके निरस्त हो चुके हैं उनको क्या करना है। तो देखिए, फिर से ये फॉर्म ओपन होगा, जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा ये फॉर्म। और इस फॉर्म में जिन कैंडिडेट के आवेदन निरस्त हुए हैं वो कैंडिडेट जो है, यदि किसी और सब्जेक्ट में यानी और जो सब्जेक्ट के इससे सिमिलर जो फॉर्म निकले हुए थे, विज्ञप्ति निकली हुई थी, यदि उसमें उनके पास अहर्ता है तो वो जो है उस वैकेंसी में फिलअप कर सकते हैं। उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और यदि उनके पास अहर्ता नहीं है या वो आवेदन करना फिर से नहीं चाहते हैं तो उनकी जो फ़ीस लगी हुई थी उस फीस को वापस कर दिया जाएगा। और जो पहले से आवेदन कर चुके हैं और जिनके सब्जेक्ट जो है इन 8 सब्जेक्टों में से नहीं हैं, उनको दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ऑफिशियल लेटर में नीचे लिख दिया हुआ है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है, आप देख लीजिए नीचे से सेकंड पैरा जो है, कि पूर्व विज्ञापित विषयों के प्रति सिर्फ उन्हीं विषयों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके विषय विज्ञापन संख्या 1/2016 एवं 2/2016 में निरस्त किए गए थे। यानी कि इन्होंने ये भी चीज़ कह दिया हुआ कि जो दोबारा से री एप्लीकेशन लिए जाएंगे तो नए कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिनके 8 विषयों से संबंधित हैं और जिनके फॉर्म निरस्त हुए हैं, तो वो दूसरे किसी विषय में अगर अर्हता रखते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज उनकी फ़ीस को रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन नए कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट में अब आवेदन नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने अभी लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषयों के विज्ञापन के निरस्तीकरण, थर्ड पैरा जो नीचे से है, विज्ञापन के निरस्तीकरण के फलस्वरूप चयन बोर्ड द्वारा पूर्व में विज्ञापित अन्य विषयों के विज्ञापन शीघ्र जारी करने का निर्णय लिया गया। यानी फिर से विज्ञापन एक बार आएगा और निरस्त होने वाले विषयों में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को यह अवसर प्राप्त होगा कि वह विज्ञापित अन्य विषयों में से किसी एक विषय में अपनी अर्हता के अनुसार निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई हुई है। साथ ही साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये लाइन है, यदि निरस्त होने वाले विषयों के अभ्यर्थी अन्य विषयों में अपनी अर्हता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक नहीं होंगे तो उन्हें पूर्व में जमा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए है, विज्ञापन संख्या 1/2016 एवं विज्ञापन संख्या 2/2016 के सापेक्ष निरस्त विषयों के अलावा अन्य विषयों जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं पूर्व में उनके द्वारा किया गया आवेदन वैध माना जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी आपने आवेदन यदि किया होता 2016 में टीजीटी पीजीटी के लिए, तो यदि आपके इन 8 विषयों से संबंधित पद नहीं आ रहे हैं या सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको पुनः जो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पुराना ही एप्लीकेशन जो आपने भरा होता है वो आपका वैलिड रहेगा। नए सब कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा। जिन 8 सब्जेक्ट के कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो अदर दूसरे सब्जेक्ट से अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज उनकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। और साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम भी अब पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम जो है ये इसकी डेट दे रखे थे कि कब से कब तक जो है इसके एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम भी जब तक अभी नया आवेदन नहीं आ जाएगा तब तक जो है पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी आप लोगों के लिए। और अब जो है जिन 8 सब्जेक्टों को निरस्त किया गया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बुरी खबर है। ठीक है, लेकिन आप यदि योग्यता रख रहे हैं तो दूसरे विषय में भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यानी इन मिला जुला के 8 जो सब्जेक्ट थे, इनमें टोटल विषय जो थे मैं आप लोगों को बता दूं 341 पोस्ट थे इन 8 सब्जेक्टों में। और टोटल जो इसमें एप्लीकेशन आए हुए थे इन 8 सब्जेक्टों के लिए 69,830 आवेदन आए हुए थे। और साथ ही साथ इसकी जो परीक्षा थी संभावित थी वो भी परीक्षा को अब टाल दिया गया है। ठीक है, तो नए आवेदन आने के बाद फिर से जो है परीक्षा की डेट जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव जो नीना श्रीवास्तव जी ने 9 जुलाई को बोर्ड में भेजे गए पत्र में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है और इसके बाद आवेदन निरस्त करने का फैसला लिया गया। यानी फाइनली जो है इस आवेदन को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए ही अपडेट थी। फिर आगे जैसे भी कोई अपडेट इससे संबंधित होगी या लेटेस्ट कोई भी अपडेट आपके एजुकेशन या जॉब से रिलेटेड से रहेगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।